हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम जो है कांग्रेस की स्थापना और उससे संबंधित जो प्रमुख अधिवेशन है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है आधुनिक भारत का इतिहास करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जो है आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक इससे पहले हमने जो है देखा था कि कांग्रेस से पूर्व जो है कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं या संगठन जो है क्षेत्रीय लेवल पे स्थापित की गई थी, और वो संस्था और संगठन जो है जो क्षेत्रीय लेवल की जो समस्याएं थी, जो ब्रिटिशों को की जो दमनकारी या नीति थी, उसको जो है सरकार तक पहुंचाया जा सके ताकि उसका समाधान निकल पाए, इसके लिए जो है बनाई गई थी। लेकिन जो क्षेत्रीय लेवल पे जो संस्थाएं बनाई गई थी, जैसे बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, तो वो जो है इतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाई थी और न ही उसका जो है सही से सॉल्यूशन निकल पाया था। तो उसके लिए जो है फिर उन सबको मर्ज करके एक जो है नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे जो सारी समस्याओं को, जो राष्ट्रीय लेवल पे जितनी समस्याओं का समाधान लोगों को, जितनी समस्याएं जो है लोगों को हो रही है, या जो सरकार की जो जितनी जो दमनकारी या आर्थिक नीति है, राजनीतिक नीति है, जिस तरह प्रशासनिक नीतियां चल रही थी, उन सब के जो है समाधान के लिए जो है ये संस्था बनाई गई थी, कांग्रेस। ठीक है, तो ये कांग्रेस जो है संस्था जो है वो बनी थी आपकी 1885 में। तो इससे जो है बहुत से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी स्थापना से संबंधित, अध्यक्ष से संबंधित, और साथ ही साथ जो है कौन से अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था, किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इससे जो है संबंध बहुत से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम जो है इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही देख रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से समझते चलिएगा, ताकि हम जो है यहाँ पे पढ़ते पढ़ते ही चीज़ों को याद कर लेंगे, और इससे संबंधित जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, उसको आप जो है आसानी से करने में सक्षम होंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है हुई कब थी, तो 28 दिसंबर 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसके जो संस्थापक थे, तो संस्थापक जो है A.O. ह्यूम जो है इसके संस्थापक रहे हैं। और कांग्रेस के जो बना था, तब उसकी जो प्रथम बार अध्यक्षता या पहले अध्यक्ष जो है बने कौन थे, तो वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और कांग्रेस का जो अधिवेशन के लिए, जो पहले अधिवेशन के लिए जो है शहर चुना गया था, तो पहले जो है चुना गया था किसको, पुणे को। लेकिन यहाँ पे जो है प्लेग फैल जाने की वजह से यहाँ इससे जो है जो शहर को जो है बदला गया, और जो है बॉम्बे में जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन रखा गया। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ कहाँ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जो कहाँ है, बॉम्बे में है। ठीक है, और इसका जो कांग्रेस को जो नाम दिया था, वो किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। पहले ही इन्होंने सुझाव दिया था भारतीय राष्ट्रीय संघ का, कि कांग्रेस का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ रखेंगे। बाद में जो है इसको बदल दिया गया और इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो इस टाइम जो है गवर्नर जनरल जो कौन रहे थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, पूछे जाते हैं, तो लॉर्ड डफरिन जो है इस टाइम गवर्नर रहे थे। ठीक है, गवर्नर जनरल रहे थे। और जो पहले अधिवेशन में जो सदस्यों की जो संख्या रही थी, वो थी 72। क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के लिए किसने क्या कहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बनते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को जो है मतलब समाप्त कर देना है। मतलब कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव जो है किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। बीजे तिलक है, जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने कांग्रेस को क्या कहा, तो कांग्रेस को एक भीख मांगने वाली संस्था कहा था। फिर फिरोज शाह मेहता आए। फिरोज शाह मेहता ने जो है इसको कहा कि कांग्रेस की आवाज जो है जनता की आवाज नहीं है। लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है।
कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन, उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या कहा था स्थापना के लिए? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है तथा इसकी इच्छा है कि वह कांग्रेस की शांतिमय मृत्यु में सहायता दे सके। तो बस आपको इतना याद रखिएगा कि कांग्रेस को जो है लड़खड़ाती मतलब पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है, किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उससे संबंधित विवाद या आलोचना भी होगी। तो कांग्रेस की स्थापना की मतलब कांग्रेस की स्थापना से कुछ संबंधित विवाद है, इसको आप याद रखिएगा। डिटेल में नहीं रखना है, बस नाम याद रखिएगा किसने दिया था। तो एक दिया था कि सुरक्षा बल का सिद्धांत, या इसको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी कहते हैं। तो इसको जो है दिया था किसने? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस को जो स्थापना के लिए जो अंग्रेज जो है राजी हो गए थे, तो वो इसलिए राजी हुए थे कि ताकि जो जनता का असंतोष है, जो 1857 की क्रांति में जिस तरह जनता का असंतोष देखने को मिला है, वो दोबारा ना हो पाए, इसके लिए जो है उनको शांत करने के लिए जो है कांग्रेस की स्थापना के लिए अंग्रेज जो है राजी हो गए। और इस थ्योरी को जो है नाम दिया था सुरक्षा बल का सिद्धांत या सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। और किसने दिया था? ये बस इतना याद रखना है, लाला लाजपत राय ने। दूसरा इससे विवाद है संबंधित सिद्धांत है तड़ित चालक का सिद्धांत। ठीक है, तड़ित चालक का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है ये दिया गया था। बस यहाँ पे इन दोनों नामों को याद रखना है। कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित विवाद दो हैं, सुरक्षा बल का सिद्धांत और तड़ित चालक का सिद्धांत। सुरक्षा बल का सिद्धांत लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था और तड़ित चालक का सिद्धांत जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा दिया गया था। अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें जो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं। ठीक है, तो कांग्रेस के अधिवेशन को हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, कौन से प्रस्ताव कब पारित हुए थे, किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, एक चार्ट बनाया है जहाँ पे एक तरफ मैंने क्रम लिखा है। यहाँ पे मैंने वो क्रम नहीं रखा है कि 1 2 3 4 इस तरह से मैंने रखा। यहाँ पे मैंने अधिवेशन का क्रम लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्रम जो है थोड़ा ऊपर नीचे होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने अधिवेशन के क्रम को लिखा है। और यहाँ एक वर्ष लिखा है और स्थान, मतलब किस वर्ष वो अधिवेशन हुआ था और कहाँ हुआ था। और यहाँ पे लिखा है अध्यक्ष की उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, और उससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उसको मैंने एक अलग चार्ट में लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला जो अधिवेशन हुआ था वो था 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वही दिन उनका पहला अधिवेशन भी हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की किसने थी? तो WC बनर्जी द्वारा की गई थी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने, कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 72 सदस्यों ने जो है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिया था। और इस टाइम जो महासचिव बनाए गए थे वो A.O. ह्यूम को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखते हैं, दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में और ये हुआ था कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो वो हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। एक तो आपके 1886 में रहे हैं, फिर आपके 1993 में, और फिर 1906 में जो है इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वो था आपका 1887 में। ये जो है अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई थी। और याद रखिएगा, ये जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। तो अगर पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो आपको बताना है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर? आगे चौथा अधिवेशन जो हुआ था 1888 में, ये हुआ था
इलाहाबाद में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो कौन के थे? अंग्रेज थे, जॉर्ज यूले। इन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी चौथे अधिवेशन में। और इसको बस यही याद रखना है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और अब तक जो है टोटल जो है 4 विदेशी या 4 अंग्रेजों द्वारा जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की जा चुकी थी। आगे देखते हैं, बाकी याद नहीं, सीधे हम आते हैं 12वें अधिवेशन में। इससे पहले के अधिवेशन में कुछ खास आपको याद नहीं रखता है और न ही वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था। और हुआ कहाँ था? तो कलकत्ता में हुआ था। एम.एस. सयानी द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी। और यहाँ पे खास बात ये याद रखनी, जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसको जो है पहली बार यहाँ पे गाया गया था। क्लियर? आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपको याद रखना है जो 15वां अधिवेशन था वो था 1899 में। हुआ कहाँ था? तो लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की थी। और यहाँ पे जो है भू राजस्व को स्थायी करने की मांग जो है कांग्रेस द्वारा सरकार के पास रखी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं 21वां अधिवेशन जो हुआ था 1905 में। ये जो है बनारस में, वाराणसी में जो है अधिवेशन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो इस टाइम जो है 1905 में बंगाल विभाजन किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो उसी के लिए जो है ये अधिवेशन किया गया था कि बंगाल विभाजन की हम आलोचना करेंगे। और जो स्वदेशी आंदोलन जो चलाने का जो प्रस्ताव है यहाँ पे जो है पारित किया गया था। ठीक है, मतलब स्वदेशी आंदोलन को समर्थन प्राप्त हुआ था। 22वां देखते हैं, तो 22वां अधिवेशन जो है 1906 में हुआ था कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। और यहाँ पे याद रखना है कि स्वराज्य शब्द का जो है प्रथम बार प्रयोग जो है कांग्रेस में किया गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि 23वां अधिवेशन हुआ था 1907 में। किसका? कांग्रेस का। और हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था सूरत में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष द्वारा की गई थी। और यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो उग्रवादी और उदारवादी, मतलब गरम दल और नरम दल में जो है विभाजन हो गया था। या ये कहे कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत के अधिवेशन में जो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। क्लियर? आगे आपको याद रखना है कांग्रेस का 24वां अधिवेशन 1908 में हुआ था मद्रास में, जिसकी भी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष द्वारा ही की गई थी। और यहाँ पे जो है कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था पहली बार 1908 के मद्रास अधिवेशन में। अब आपको याद रखना है, सीधे आ जाइए आप जो है 27 पे। ठीक है, यहाँ पे जो है 1911 में जो है ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता विश्व नारायण धर द्वारा की गई थी। और यहाँ पे जो है हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको प्रथम बार गाया गया था। क्लियर? आगे आपको याद रखना है 32वां अधिवेशन ये हुआ था 1916 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो हुआ था लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है अंबिका चरण मजूमदार द्वारा जो है लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जिसमें मुख्य आप बात याद रखनी है कि इस समय जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। और इसी अधिवेशन के टाइम पे जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है एक नारा दिया गया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो जो है आपके इसी अधिवेशन में तिलक जी द्वारा दिया गया था। फिर 1917 में जो है कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। और याद रखिएगा ये प्रथम महिला अध्यक्ष रही। अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा भी गया है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है। ठीक है, आगे आपको याद रखना है 35वां अधिवेशन याद रखिएगा। ये जो है 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके अमृतसर में। तो यहाँ इसकी अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और ये इस टाइम जो है आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसकी भर्त्सना की गई थी किसमें? तो कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में। और खिलाफत आंदोलन को यहाँ पे समर्थन प्राप्त हुआ था।
आगे आपको याद रखना है 36वां अधिवेशन जो 1920 में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपके नागपुर में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी, तो सी विजय विजया राघवाचारी द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी। और याद रखिएगा यहाँ पे जो है असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था। इससे पहले भी जो है एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था कांग्रेस के द्वारा जो है 1920 में, ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। यहाँ पे जो है असहयोग प्रस्ताव को जो है समर्थन प्राप्त हुआ था, लेकिन जो है पारित यहाँ नहीं हो पाया था। इसलिए जो है नेक्स्ट जब कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1920 में हुआ, तब जो है असहयोग प्रस्ताव को पारित किया गया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता भी याद रखिएगा, पूछा जाता है तो सी विजया राघवाचारी द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी। 38वां अधिवेशन देखते हैं, ये 1922 में हुआ था और हुआ कहाँ था, तो गया में हुआ था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है सी आर दास द्वारा की गई थी। और यहाँ जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, किस अधिवेशन में, तो गया अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सी आर दास द्वारा की गई थी। आगे जो है या 39वां अधिवेशन याद रखिएगा 1923 में जो है कहाँ हुआ था, तो काकीनाडा में हुआ था। और इसकी जो है अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी। और ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। तो अगर पूछा जाता है कि सबसे कम या युवा जो है कांग्रेस अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। और इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो काकीनाडा में हुआ था। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 40वां अधिवेशन जो है 1924 में बेलगांव में हुआ था। मेनली यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अध्यक्षता किसने की थी, तो यहाँ पे जो है याद रखना है महात्मा गांधी द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो बेलगांव अधिवेशन की, जो हुआ कब था, तो 1924 में हुआ था। और महात्मा गांधी केवल एक बार ही जो है अध्यक्ष बने थे, वो इस अधिवेशन में बने थे। और आगे पढ़ते हैं तो 41वां अधिवेशन 1925 में हुआ था और हुआ कहाँ था, तो ये कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है सरोजनी नायडू द्वारा की गई थी। और याद रखिएगा ये जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है, तो आपको बताना होगा एनी बेसेंट। और अगर आपको पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो है आपकी सरोजनी नायडू। क्लियर है। आगे देखते हैं 43वां अधिवेशन, ये 1927 में हुआ था मद्रास में। ए अंसारी द्वारा जो है ये अध्यक्षता की गई थी इसकी। और यहाँ पे जो है मेन बात है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव जो है इस अधिवेशन में रखा गया था। आगे आपको याद रखना है 45वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जो जवाहरलाल नेहरू का जो मांग था कि हम जो है पूर्ण स्वराज की मतलब की डिमांड करेंगे, तो इसको जो है प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और इसी में जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति थी, उसके द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, उसको जो है अनुमति मिल गई थी या ये प्रस्ताव पारित हो गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और आगे है 46वां अधिवेशन जो है 1931 में हुआ था कराची में, और जिसकी अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। और यहाँ पे जो है एक गांधी इरविन समझौते को जो है अनुमति मिली थी, तो गांधी इरविन समझौता किया जाएगा। और यहाँ पे मौलिक अधिकार से संबंधित जो है प्रस्ताव को जो है पारित किया गया था कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसी अधिवेशन के टाइम पे जो है गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद जिंदा रहेगा। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस अधिवेशन में जो है गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद जिंदा रहेगा, तो वो था आपका 1931 का कराची अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी अगर पूछा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल द्वारा।
क्लियर। आगे देखते हैं 49वां अधिवेशन जो है 1934 में बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। यहाँ पे एक नया दल बना था, कांग्रेस समाजवादी दल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और 51वां मतलब 51वां जो अधिवेशन हुआ था वो जो है आपके 1937 में फैजपुर में हुआ था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और याद रखिएगा पहली बार गांव में जो है अधिवेशन किया गया था। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहली बार गांव में किया गया अधिवेशन कौन सा है, तो फैजपुर का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं 52वां अधिवेशन जो है 1938 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो हरिपुरा, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। वहाँ जो है अधिवेशन हुआ था और यहाँ जो है अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। यहाँ पे जो है हमने इकोनॉमी में पढ़ा था, राष्ट्रीय नियोजन समिति, जो प्लानिंग बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए जो ये समिति बनाई गई थी, तो यही जो है जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन के दौरान जो है बनाया था। ठीक है, आगे है 53 वाला जो अधिवेशन है, ये 1939 में हुआ था। त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। और त्रिपुरी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, जो जबलपुर है वहाँ जो है त्रिपुरी है। तो यहाँ की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इस टाइम जो है जो राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है इस्तीफा दे दिया गया था, तब जो है बोस ने जो है ये इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, आगे देखते हैं 54वां जो अधिवेशन है 1940 का, ये अधिवेशन जो है रामगढ़ में हुआ था और मौलाना जो है अब्दुल कलाम द्वारा जो है ये अधिवेशन किया गया था। याद रखिएगा सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष जो है मौलाना अब्दुल कलाम जी कलाम जो है बने। इस टाइम जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था, तो इस टाइम जो 1940 से 45 तक का कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया गया था, तो इसीलिए जो है सबसे लंबे समय तक जो है ये अधिवेशन के अध्यक्ष बने रहे कौन, मौलाना अबुल कलाम। आगे देखते हैं 55वां अधिवेशन जो है 1946 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जेवी कृपलानी ने की थी। ठीक है, और याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के समय जो है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो है अध्यक्ष कौन रहे हैं, या स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा भी गया है। तो जेवी कृपलानी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और ये अधिवेशन जो है हुआ कहाँ था, तो मेरठ में हुआ था। फिर अंतिम अधिवेशन देखते हैं तो 1948 में जयपुर में हुआ था। और ये जो है जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की थी, ये जो है कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन था। तो क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं कि कांग्रेस के जो है अंतिम अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो पट्टाभी सीतारमैया जो है अंतिम अध्यक्ष रहे हैं। तो आई थिंक आपको जो है सारी चीज़ें समझ आ गई होगी और याद भी हो गया होगा। तो वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।